नमस्कार। चाहे भारत हो या पाकिस्तान, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे दोनों ही देश पूरी तरह से जूझ रहे हैं। भारत में जहां देखिए पेट्रोल डीजल से लेकर खाने वाले तेल सब्जी तक सब कुछ महंगा होता जा रहा है और सरकार है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो वहीं पाकिस्तान तो पूछिए ही मत। वहां तो देखिए जब से इमरान खान सत्ता में आए हैं तभी से महंगाई की वजह से आवाम बेहाल है और आज इमरान सरकार को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार और इमरान सरकार के मंत्री हैं कि ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि सुनकर भी आपको यकीन नहीं होगा कि एक मंत्री होकर ये नेता आखिर कह क्या रहे हैं। महंगाई पर मोदी के मंत्री जी का ज्ञान। अब देखिए सबसे पहले बात भारत की करते हैं, जहां पेट्रोल की कीमतें लगातार 100 के आंकड़े छू रही है और जिससे देखिए ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है और ट्रांसपोर्ट की वजह से खाने पीने वाली सामानों की कीमतों पर भी असर हो रहा है। लेकिन सरकार है जैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है। इधर महंगा होता तेल आम आदमी का तेल निकाल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के मंत्री तेली जी इस महंगाई पर गजब का ज्ञान दे रहे हैं। 9 अक्टूबर को असम दौरे पर गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने तेल की बढ़ती कीमतों पर कहा, ईंधन की कीमतें ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें टैक्स शामिल है। फ्री वैक्सीन तो आपने ली होगी, पैसे कहां से आएगा? आपने पैसे का भुगतान नहीं किया है, इसे इस तरह से जुटाया गया है। तो रामेश्वर तेली के इस बयान पर कवि कुमार विश्वास ने भी मजे लेते हुए कह दिया कि जागो ग्राहक जागो। बहरहाल जिस पेट्रोलियम राज्य मंत्री पर तेल की कीमतें कम करने की जिम्मेदारी है, वो मंत्री जब देखिए ऐसे बयान दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि महंगे तेल से जनता को इतनी जल्दी निजात नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ रामेश्वर तेली ही तेल की कीमतों पर ज्ञान दे रहे हैं। इससे पहले हाल ही में बीजेपी नेता और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने भी अटपटा सा कुछ इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था, आम जनता गाड़ी से नहीं बस से चलती है। महंगाई से आम जनता परेशान नहीं है, देश में महंगाई से नेता परेशान है। आम जनता पर आंशिक तौर पर इसका असर पड़ता है, जनता को इसकी आदत हो जाती है। तो देखिए देश में बढ़ती तेल की कीमतों पर यह तो रहा भारत के नेताओं और मंत्रियों का बयान। कोई कह रहा है कि तेल पर लगने वाले टैक्स से फ्री वैक्सीन दी जा रही है, तो कोई ये कह रहा है कि धीरे धीरे जनता को महंगे तेल खरीदने की आदत हो जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई पर मंत्री का बयान। तो भारत में बढ़ती तेल की कीमतों पर मोदी सरकार के मंत्री जी का बयान तो आपने सुन लिया, और अब चलिए आपको महंगाई से करा रहे पाकिस्तान की हालत के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ तो आलम यह है कि चीनी भी 150 रुपए किलो मिल रही है, तो वहीं खाने पीने की चीज़ों की कीमतों के बारे में पूछिए ही मत। आटा दाल सब कुछ महंगा होता जा रहा है और जिसकी वजह से पीएम इमरान खान को गधा बेचकर पाकिस्तान के आर्थिक हालात ठीक करने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में हालात किस कदर खराब हैं, ये आप पाकिस्तान के इस छोटे से बच्चे के दर्द से समझ सकते हैं। मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरी 5 बहनें हैं, एक बहन शादीशुदा है। अच्छा। और उस बहन के मैं इस महंगाई के जमाने में शादी नहीं कर सका, निकाह हो चुकी है। सही। तो दहेज वगैरह के इतने पैसे नहीं है। नवाज शरीफ का जमाना होता तो चलो थोड़ा सैंडल कर लेते। अभी ये आज 3रा साल होने लगा है, मैं जितना था इस लड़के जितना, और ये रोड देखता आ रहा हूँ, ये बन रहा नहीं है। तो आपको किसी ने इमरान खान के खिलाफ किया या आप खुद ही फील करते हैं? भाईजान, क्योंकि अभी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर है, तो जब बाहर के हालात देखते हैं, बाहर के अंजाम देखते हैं, तो फिर नवाज शरीफ को देख के याद आता है कि नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। बिल्कुल। और 80 रुपए की है ना, जो 2 किलो चीनी मिलती थी। अच्छा। और अभी 150 रुपए किलो है। इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस दौर में हम गरीबों का गुजारा ना जो मुश्किल ही है। हम कोरोना वायरस से तो दूर की बात, हम महंगाई से ही मर जाएंगे। तो देखिए एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई की वजह से लोगों का जीना हराम हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के मंत्री अली अमीन गुंडापुर हैं, जो कि इस महंगाई से निपटने के लिए ही आवाम को अजब की प्लान बता रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर पाकिस्तान के मंत्री अली अमीन ने कहा
कि अगर मैं चाय में चीनी के 100 दाने डालता हूँ और 9 दाने कम डालूँ तो क्या वो कम मीठी हो जाएगी? क्या हम अपने देश के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते? अगर मैं रोटी के 100 निवाले खाता हूँ तो उसमें 9 निवाले कम नहीं कर सकता हूँ? तो देखिए, जिस सरकार को पाकिस्तान की आवाम ने देश के हालात सुधारने के लिए चुना था, वही इमरान सरकार अब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और हालत बेहतर करने की बजाय ज्ञान दे रही है कि चीनी के 9 दाने कम डालो चाय में और 9 निवाले कम भोजन में करो। तो देखिए, इस तरह के शर्मनाक बयान देने वाले इमरान खान के मंत्री को शायद ये नहीं पता कि कम खाने से महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता, बल्कि अच्छी नीतियां बनाने, विदेश से निवेश लाने से महंगाई काबू में आती है। लेकिन लगता नहीं है कि इमरान सरकार ऐसा कुछ करने वाली है, क्योंकि वो तो सिर्फ आतंकवादियों को भरपेट खाना खिलाने में ही जुटी रहती है। बहरहाल, पाकिस्तान और भारत में देखिए जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और इस बढ़ती महंगाई पर मोदी के मंत्री से लेकर इमरान खान के मंत्री तक जिस तरह का बयान दे रहे हैं ना, इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम गरीबों का गुजारा ना जो मुश्किल ही है। हम कोरोना वायरस से तो दूर की बात, हम महंगाई से ही मर जाएंगे। भाईजान, अभी तो मैं ये एक 60 रुपए की दे रहा हूँ। अच्छा। जब नवाज शरीफ का जमाना था तब ये एक 10 रुपए की मिलती थी, हम 20 रुपए की सेल करते थे, और अभी हमें 40 रुपए की ये मिलती है, और अभी हम 60 रुपए की सेल करते हैं, क्योंकि महंगाई का जमाना हो गया। इमरान खान ने वोट देते हैं ये जो लोग, इमरान खान क्या कर रहे हैं? महंगाई कर रहा है। उसने पहले बोला था कि मैं पाकिस्तान नया बनाऊंगा, कुछ भी नया नहीं हुआ, सब ऐसे का वैसे ही। आपके घर में कौन कौन पैसे कमाता है? कितने बहन भाई? सिर्फ मैं अकेला हूँ, क्योंकि मेरी 5 बहनें हैं, एक बहन शादीशुदा है। अच्छा। और उस बहन की मैं इस महंगाई के जमाने में शादी नहीं कर सका, निकाह हो चुकी है। सही। तो दहेज वगैरह के इतने पैसे नहीं है। नवाज शरीफ का जमाना होता तो चलो थोड़ा सा हैंडल कर लेते। अभी ये आज 3रा साल होने लगा है, मैं जितना था इस लड़के जितना, और ये रोड देखता आ रहा हूँ, ये बन रहा नहीं है। तो आपको किसी ने इमरान खान के खिलाफ किया या आप खुद ही फील खुद ही करते हैं? भाईजान, क्योंकि अभी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर है। तो जब बाहर के हालात देखते हैं, बाहर के अंजाम देखते हैं, तो फिर नवाज शरीफ को देख के याद आता है कि नवाज शरीफ नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। बिल्कुल। और 80 रुपए की है ना, जो 2 किलो चीनी मिलती थी, और अच्छा। अभी 150 रुपए किलो है। इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस दौर में हम गरीबों का गुजारा ना जो मुश्किल ही है। हम कोरोना वायरस से तो दूर की बात, हम महंगाई से ही मर जाएंगे। सही। तो गुजर बसर घर का ठीक होता है आपका? क्या ठीक होता, बस अल्लाह देने वाला सबको। फिर आपको पता है, अल्लाह ने तो वादा किया मैं अपने